क्योंकि आज हम थोड़ा सा एक मेन चीज होती है मतलब एक्सेल के अंदर एक होता है नेम रेंज और एक होता है डेटा वैलिडेशन। कुछ बंदे इन चीजों में ना मतलब कंफ्यूज से होते हैं कि यार मतलब हमें कैसे काम करना है। तो आज हम वो दो चीजें पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे शीट का नेम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम है नेम रेंज। देखो शीट का नेम कैसे चेंज हुआ, आप डबल क्लिक करोगे शीट का नेम चेंज कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, आप रीनेम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे सेकंड शीट मेरे को ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से या तो इंसर्ट भी कर सकता हूँ, सेकंड शीट ऐड हो जाएगी, या फिर डायरेक्टली आउटसाइड क्लिक करके और सिर्फ इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो भी शीट ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा आज का डेटा वैलिडेशन। ये हम दो टॉपिक आज करने वाले हैं। तो पहले हम इस नेम रेंज में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो गाइस नेम रेंज के अंदर हम चार चीजें पढ़ेंगे। पहला हमें नेम रेंज क्रिएट करना। वैसे ये आता है आपको, आप दोनों में से नेम रेंज वगैरह पता है क्या होती है एक्चुअली में इन एक्सेल में? कुछ थोड़ा बहुत पता है नेम रेंज के बारे में? नो सर। ओके ठीक है। तो देखो नेम रेंज में क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले। नेम रेंज के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्रिएटिंग नेम रेंज। क्रिएटिंग नेम रेंज। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा मैनेजिंग नेम रेंज। जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा इंपोर्ट। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट है जो कि नेम रेंज से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट। इसके बाद जो नंबर 4 है वो है हमारा क्रिएटिंग अ डायनामिक नेम रेंज। और ये हम डायनामिक क्रिएट करेंगे दो फंक्शन से, यूजिंग ऑफसेट फंक्शन, यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। तो ये है हमारा टोटली जो नेम रेंज के ऊपर हम बात करेंगे। नेम रेंज के ऊपर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हम इतने टॉपिक को पढ़ लेंगे। नेम रेंज ये हमारा नॉर्मल है, अभी इसके बाद और भी चीजें आएंगी, बट नॉर्मली इतनी ही नेम रेंज है। इसके अलावा नेम रेंज में मेरे को नहीं लगता कुछ और होता है। बाकी जैसे जैसे कुछ आएगा प्रोजेक्ट में हम करते जाएंगे। ठीक है। आप मुझे बता सकते हो मर्ज सेंटर का क्या शॉर्टकट की है? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि अगर हमें सेल को मर्ज करना है, जैसे ए बी सी, यहाँ से मुझे इस पूरे सेल को मर्ज करना है, तो क्या शॉर्टकट की है? देखो मैंने ये जस्ट शॉर्टकट की अप्लाई करी और ये 1 मिनट में मर्ज हो गया। तो कोई बता सकता है क्या शॉर्टकट की है इसकी? इसकी ऑल्ट शॉर्टकट एच की डबल एम। ऑल्ट एच एंड डबल, ये आपकी शॉर्टकट की है मर्ज सेल की। ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल चीजें हैं जो कभी कभी यूज हो, मतलब मोस्टली केसेस में यूज होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार हमें यूज कर रहे हैं। बट ये काम करते करते हाथों में बैठ जाती है तुरंत। मैं ऐसे कोई सोच के नहीं किया कि यार ऑल्ट फिर एच फिर एम फिर एम, ऐसे नहीं किया मैंने सोच के। मेरे को डायरेक्टली कई चीजें ना करते करते याद हो जाती हैं। तो जब आप लोग भी करोगे आपको भी करते करते ये चीजें याद हो जाएगी, वरना आप माउस का तो यूज कर ही सकते हो, नॉर्मल सी चीज। सो ठीक है। तो अब हम आते हैं क्रिएटिंग नेम रेंज पे। तो पहला केस मैं लेता हूँ यहाँ पे, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में हम ये लेते हैं यहाँ पे सपोज रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया कॉस्ट, कॉक्स बोल दिया हमने। एंड उसके बाद हमारे हो गए कुछ एक्सपेंसेस जो कि हम बोल सकते हैं एज अ पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है। और फाइनल हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने चार चीजें ली हैं एक्सेल के अंदर, रेवेन्यू, कॉक्स, पैटी एक्सपेंस और अपना ग्रोस प्रॉफिट। रेवेन्यू सपोज मैं लेता हूँ 5000, कॉक्स लिया मैंने 2500, एक्सपेंस लिए मैंने 500। ये तीन चीजें तो मैंने न्यूमेरिकल ले ली कि भाई ये नंबर है। और ग्रोस प्रॉफिट ना मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो कैलकुलेट आप कैसे हर करोगे? यस। एक मिनट हर जी,
मैं पूछना चाह रहा था कि नेम रेंज हम किस टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब किस वही लिए यूज बता रहा होता हूँ है, वही थोड़ा बता रहा हूँ डिटेल में बता देंगे एक बार। वही बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। अच्छा अभी तो ओके। केस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो केस 1 है, इसके अंदर ओके। हमने रेवेन्यू यहाँ पे लिया हुआ है, मतलब ये डेटा है एक तरीके से हमारी। अभी मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, नेम रेंज कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हमने डेटा लिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे ना ग्रोस प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, 500 5000 माइनस दिस एंड माइनस दिस, जस्ट एंटर करा, देखो 2000 हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे ना इस फंक्शनल बार में एफ एक्स के अंदर, और जब मैं इस पूरे को यहाँ पे सपोज मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अभी हमने नेम रेंज जो है वो ये लिया है, मतलब I2 माइनस I3 माइनस I4। तो ये नेम रेंज नहीं है, ये आपका सिर्फ सेल रेफरेंस है। आपने सेल रेफरेंस से माइनस करा है, तब जाके आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। बट आपको ना नेम रेंज सेलेक्ट करनी है, और नेम रेंज हम तब लेते हैं जब आपको ना नहीं पता कि यार आपका सेल रेफरेंस कौन सी सीट पे कहाँ पे है। सपोज इस शीट में किस सेल पे आपका कोई रेफरेंस है जो आपको माइनस करना है। आपको सिर्फ नेम पता है, मुझे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, दैट्स इट। आपको नॉर्मल सी चीज पता है। तो इसलिए अब आपको इनका नेम रेंज देना, और नेम रेंज देने के लिए क्या कर सकते हो आप, इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करोगे I3 पे, इन लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये नेम बॉक्स आ रहा है। आप यहाँ पे जाओ, इसका नाम दे दो रेवेन्यू, एंटर कर दो। सेकंड पे आ जाओ, इसका नाम दे दो बॉक्स, एंटर कर दो। थर्ड पे आ जाओ, इसका नाम दे दो यहाँ पे पैटी एक्सपेंस, और डायरेक्टली लिख दो एज अ एक्सपेंस। अगर पैटी नहीं लिखना तो एक्सपेंस डाल के एंटर कर दो। अब देखो ये जब आप सेल पे क्लिक कर रहे हो, देखो अब क्या नाम आ रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड में नेम बॉक्स पे, देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, रेवेन्यू। थर्ड पे सेकंड पे क्लिक किया कॉक्स, अगले पे क्लिक किया एक्सपेंस। पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ये सेल का नाम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपने नेम रेंज नहीं दी। आपने जो नेम रेंज दी है वो इन 3 सेल पे दी है सिर्फ, रेवेन्यू कॉक्स एंड एक्सपेंस। अब आपको अगर ग्रोस प्रॉफिट लाना है नए केस, अभी केस 1 था ये, इसके अंदर केस 1 का ये हमारा सपोज पार्ट 1 से हमारा आंसर आया। अब मैं चाहता हूँ मेरा आंसर पार्ट 2 से आए, और जैसे ही अब मैं यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लिखूंगा, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉक्स, ठीक है, माइनस उसके बाद एक्सपेंस। अब देखो ये आपकी ना रेंज बन गई, आपका फंक्शन बन गया एक तरीके से। नेम रेंज का मतलब हो गया, देखो फंक्शन बन गया। इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस पैटी एक्सपेंस। एंड जब आप इसको क्लोज करके एंटर करोगे, अब देखो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या आया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस। अब जब आप इसकी रेंज पे सिलेक्ट करो, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके जस्ट पेस्ट करता हूँ, तो देखो अब की बार रेंज क्या आई है इसकी। अब की बार जो आपने फंक्शन यूज करा वो ये यूज करा। अब ये क्या होगा, देखो मैं अब एक चीज बताता हूँ। सपोज अभी तो यहाँ पे है, अब आपको ग्रोस प्रॉफिट जो है सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करना है विदाउट सेल। आपको नहीं पता कौन सा सेल पे आपको जाना है, या सपोज मैं और आगे चले जाता हूँ, यहाँ चला गया, अब मुझे नहीं पता मेरा ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू किस सेल पे लिखा है। मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊंगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंस, एंटर। देखो आंसर आ गया 2000। अब ये कहाँ से रेंज ले रहा है, ऑटोमेटिक रेंज उठा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है नेम रेंज का, कि आपको ना नेम रेंज पे पता होता है कि आपने किस चीज का रेंज दी है, किस चीज का आपने नेम दिया है। और ऐसा नहीं है नेम आप सिर्फ एक सेल का दे सकते हो, आप पर्टिकुलर सिलेक्शन का दे सकते हो, पर्टिकुलर पेज को दे सकते हो, पर्टिकुलर किसी भी चीज पे आप नेम रेंज दे सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन अब मैं देखो एक चीज और दिखाता हूँ। अभी ये J2 है, देखो जब हमने इस सेल पे क्लिक करा तो यहाँ यहाँ J2 आ रहा है। लेकिन अब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो मेरे पास 3 नेम रेंज है। अब जैसे ही मैं रेवेन्यू पे क्लिक करूंगा, देखो ऑटोमेटिक रेवेन्यू पे आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा सपोज कॉक्स पे, देखो कॉक्स पे आ गया। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस पे आ गया ऑटोमेटिक। बट अब मैं सपोज ये एक रेंज मैंने ली, इस रेंज को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नाम सिलेक्शन, एंटर। अब देखो मैं बाहर आ गया, ये नॉर्मल मेरे सेल है। लेकिन अब मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक किया था मैंने। लेकिन अब मुझे जानना है कि मैंने क्या सिलेक्शन लिया था। मैं जस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूँ, देखो ऑटोमेटिक वो उसने वो सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। N2 से लेके S7 तक का सिलेक्शन इसने ऑटोमेटिक कर लिया। तो इसलिए हम नेम रेंज देते हैं। और नेम रेंज का बेनिफिट क्या है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं पूरा तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, ये जो नेम रेंज के 2 केस थे, ये पहला केस था, ये समझ में आया।
इसमें कोई डाउट है? नो। फेलिक्स आपको क्लियर है ये वाला? फेलिक्स क्लियर है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर है। ये पहले ये आपने पहले कभी देखा है ये वाला केस? कभी जो वर्किंग कर रहे हो आज तक लाइफ में, क्या ये केस पहले कभी देखा है ऐसा नेम रेंज दे के आप कैलकुलेशन कर पाओ? नहीं। तो ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब सपोज ये हमारा केस 1 था, तो मैंने इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया। ये हमारा हो गया केस 1। अभी मैं आगे बताऊंगा नॉर्मली पूरा, हमें इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो अभी हम कंप्लीट करेंगे। बट अब मैं आपको एक चीज का आंसर और देता हूँ। सपोज यहाँ पे था पैटी एक्सपेंस, मैंने जो इसकी रेंज सेलेक्ट की वो की एक्सपेंस। अब अगर मैं इसकी रेंज चेंज करता हूँ, पैटी स्पेस देके करता हूँ एक्सपेंस एंड जस्ट एंटर करता हूँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, यू मस्ट एंटर अ वैलिड रेफरेंस, यू वांट टू गो टू और टाइप अ वैलिड नेम फॉर सिलेक्शन। मींस मैंने नेम तो सही लिया, बट उसने कहा ये इनवैलिड है। क्यों? उसने कहा ये इनवैलिड है, क्यों? इसके दो रीजन है, तो इन रीजन को हम लिखते हैं नोट। पहला रीजन है कि यू कैन नॉट, सिंपल, यू कैन नॉट create the name range with gap between two words. Okay, between two words, and if you need gap, if you need a gap into two words, then use special character. Use special character, which is suppose this one at the rate, okay, has, इस तरीके के आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करने होंगे अगर आपको नेम रेंज के बीच में गैप चाहिए। मतलब आप कोई नेम रेंज क्रिएट करो, अब जैसे सपोज मेरे को एक इस नेम, मैंने यहाँ अपना नाम लिखा हर्ष, यहाँ लिखा मैंने शिवम, यहाँ लिखा मैंने सुमित, 3 नेम ले लिखे मैंने। अब मुझे इस तीनों नेम को ना एक रेंज देनी है। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स। अब ये नहीं लेगा बिकॉज इसे पता है वो रेफरेंस नहीं है। बट अगर मुझे अगेन इसका नाम स्कूल स्टूडेंट ही देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। अब ये ले लेगा देखो। और अब मैं जब इसके सिलेक्शन पे जाऊंगा तो देखो क्या दिखा रहा है, स्कूल स्टूडेंट। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ये ऑटोमेटिक ये 3 नेम ही सिलेक्ट करेगा इस रेंज पे। अगर मैं अभी देखो यहाँ से सिलेक्शन लिया, स्कूल स्टूडेंट पे क्लिक करा, देखो इसने ऑटोमेटिक वही स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करा है, हर्ष शिवम एंड सुमित। सिंपल। तो आपको कभी भी नेम रेंज के बीच में अगर नेम रेंज कोई क्रिएट करनी है तो आप गैप नहीं कर सकते, और दूसरा गैप लेना है तो आपको बीच में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा, तभी गैप होगा बीच में। तो ये था इसका पहला नोट। अगला नोट, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो इस सेल का नाम जो है वो है P2। अब मुझे ये बताओ, सपोज मेरा ये सुमित है, इस सुमित को मैं यहाँ पे अगर P2 दूं एंड एंटर करूं, तो देखो नहीं दिया उसने नेम, वो ऑटोमेटिकली P2 पे चला गया। तो सेकंड ऑप्शन ये होगा आपका कि यू कैन नॉट क्रिएट नेम रेंज विद द सेल रेफरेंस इन एक्सेल। रेफरेंस इन एक्सेल मतलब जो एक्सेल का नेम है, जो एक्सेल का ऑलरेडी सेल है, आप वो नेम किसी और वर्ड को नहीं दे सकते, आप वो नेम नहीं डाल सकते। सपोज मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, मैं आगे गया। अब सपोज मेरा जो और आगे गया, तो मेरे सपोज सेल का नाम मैं दूं अगर XEN10, अगर मैं दूं XEN10, सपोज मैंने ये सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ इसका XEN10। जैसे ही मैं इस करूंगा और एंटर करूंगा, देखो वो मुझे XEN10 पे लेके चला गया। उसने नेम रेंज नहीं लिया, वो मुझे XEN10 पे लेके आ गया कि यार ये तो सेल रेफरेंस है, तो मैं नेम नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन अगर मुझे इसी का नेम यही देना है तो मैं क्या करूंगा, XEN_10 करके मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखो ये क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और XEN10 पे क्लिक करता हूँ, तो ये ले गया। मतलब आप एग्जैक्ट सेल रेफरेंस वाली वैल्यू के साथ भी आप अपना नेम रेंज क्रिएट नहीं कर सकते। ये दो आपकी लिमिटेशन, ठीक है। नोट 1 नोट 2 में ये दो आपकी लिमिटेशन है कि आप ऑलरेडी गैप, अगर आपको वर्ड के बीच में गैप चाहिए
तो आप गैप यूज कर सकते हो बट स्पेशल कैरेक्टर से। सेकंड, कोई भी जो सेल रेफरेंस का नेम होगा उससे आप नहीं क्रिएट कर सकते। क्लियर है? कोई इशू इस चीज में? नो। अब जाते हैं हम केस 2 में। अब जाते हैं हम केस 2 में। केस 2 क्या है वो देखते हैं। सपोज आप किसी ना फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और आपकी कंपनी में सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे करी आजकल 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है इनपुट सेल, एक होती है आपकी आउटपुट सेल। ठीक है, ये 2 तरीके की सेल्स होती है और 2 तरीकों की सेल्स का यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है। अलग अलग रेट होते हैं। ठीक है, इसको मैं सपोज ऊपर करता हूँ। और आजकल अलग अलग रेट है। एक है 5%, एक है 10%, एक है 12%, ठीक है, एक है 18% और एक है 28%। ये 5 रेट आजकल यूज हो रहे हैं। अगर आप कभी भी फाइनेंस लाइन में जाओगे तो ये 5 रेट हैं जो आपके नॉर्मली यूज हो रहे हैं आजकल टैक्स रेट में। सपोज अब मैंने क्या करना है, मेरे को पता है इनपुट सेल ये हो गई, आउटपुट को उठा के मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है, और इनपुट सेल सपोज यहाँ पे डालता हूँ मैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर A1। इसके बाद नीचे होगा इसे 2। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा और नीचे आ गया, सपोज प्रोडक्ट 5 तक आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स है। ओके, जस्ट कंट्रोल एक्स, इसे यहाँ जाते हैं। आउटपुट सेल्स, इनपुट सेल्स। सपोज इनपुट सेल्स मैंने करी 2500 की, आउटपुट सेल्स मैंने करी 6000। इनपुट और आउटपुट की जगह हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं। एक करते हैं हम स्टेट सेल्स और एक करते हैं सेंट्रल सेल्स। ठीक है, 2 सेल्स हमने यूज करी और मैं अब क्या करता हूँ, इस पूरे को भर देता हूँ फॉर्म से। रैंक बिटवीन 5000 से 10,000। एंटर। कॉपी, गो टू दिस, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब ये हो गई मेरी स्टेट सेल और ये हो गई मेरी सेंट्रल सेल्स। अब मुझे क्या करना है, देखो एवरी टाइम मेरे को पता है कि मेरी सेल्स पे ये टैक्स रेट यूज होने हैं। ठीक है, यही टैक्स रेट मेरी सेल पे यूज होने हैं, या तो स्टेट सेल पे 5%, 10%, 12, 18, 28 या फिर सेंट्रल पे ये रेट। अब मैंने क्या करा, सपोज मैं यहाँ पे अगर सम करके इसको मल्टीप्लाई करते जाऊं तो देखो यहाँ पे मैंने गया एंड इसको मल्टीप्लाई करा इससे। बार बार मैं ऐसे करके करते चले जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके जाऊंगा। लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है कि आपको ये जो टैक्स रेट है ना, ये आपको अपने फंक्शन के रूप में तैयार कर लो। मतलब बार बार आपको सेल में ना लिखना पड़े। सपोज अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो 5, 10, 12, 18, 20, ये तो यहाँ की रेंज हो गई। सपोज आपको नेक्स्ट शीट पे काम करना है तो क्या करोगे, तो बार बार आप ये वहां पे कॉपी पेस्ट करते रहोगे नहीं। इससे लिए क्या करो, अब आप इसके ना फंक्शन क्रिएट कर लो। इसकी नेम रेंज देखिए, इसका नेम क्रिएट कर लो कि यार इंटरेस्ट एट द रेट 5%। जैसे अभी हमने रेवेन्यू किया, जैसे अब मैं देखो रेवेन्यू कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जाऊँ, देखो रेवेन्यू मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। देखो आ गया रेवेन्यू। ऐसे करके मुझे इंटरेस्ट रेट भी ना कहीं भी यूज कर सकता हूँ मैं। मुझे ये नहीं कि मुझे लिखा हुआ होगा तभी मेरे को चाहिए, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं सिंपल कहाँ पे, नेम रेंज। अभी हमने नेम रेंज क्रिएट करी यहाँ से। अब हम नेम रेंज क्रिएट करेंगे एक नए तरीके से। गो टू दिस फॉर्मूला। Under this formula, you can see these are the defined names. Defined names. Suppose right now I'm clicking on this defined names. Name range I'm giving here interest at the rate 5%. ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि इंटरेस्ट, ये कमेंट है, आप डालो ना डालो वो मर्जी है, 5%। और अब यहाँ पे ना मुझे फंक्शन क्रिएट कर देना है। रेफर टू में क्या करना है, मुझे फंक्शन क्रिएट कर देना है। और फंक्शन क्या है आप बता सकते हो मुझे, फंक्शन क्या होगा?
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फंक्शन है नेम रेंज का, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे हम कर सकते हैं? आप यहाँ पे सिंपल 12% या 5% डाल दो। सिंपल 5% आपने डाला, ओके कर दो। एक सेकेंड, इंटरेस्ट, एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड, एक तो मेरा माउस नहीं चल, जस्ट अ मिनट। इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो। रेंज लेनी होगी। अब देखो यहाँ पे हो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, अब मुझे पता है ये इंटरेस्ट 5% है। जैसे ही एंटर करूंगा, देखो ये ऑटोमेटिक वो 5% ले लेगा। अगर मैं आपको मैनुअली कैलकुलेट दिखाऊं, तो देखो दिस डिवाइड बाई दिस, देखो 340। तो इसकी रेंज देखो क्या आ रहा है, H13 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट, बट इसकी रेंज क्या आ रही है, H13 मल्टीप्लाई बाई J12। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट की रेंज भी करेक्ट कर सकते हो। अब मुझे सपोज इसी को, जो मैंने अभी एक फंक्शन अपना यूज किया है इंटरेस्ट, मुझे उसको क्या करना है, चेंज करना है, कि मैंने नेम चेंज करना है। तो गो टू दिस नेम मैनेजर एंड यू कैन सी यहाँ पे अब आपका इंटरेस्ट पे 5% शो कर रहा है। अब आप इसको 5 की जगह 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, उसके लिए आपको एडिट कर लो। एडिट करने के साथ यहाँ पे आप यहाँ डाल दो इंटरेस्ट फॉर 5% एंड जस्ट ओके करो। लेट्स स्टार्ट विद द लेटर ओके। ये शायद ना, अब हो गया। अब देखो, अब जब मैं इसको यहाँ जाऊंगा, देखो अब ये ऑटोमेटिक आपका क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट 5, इट मीन्स ये 5% का इंटरेस्ट है। ऐसे करके आप मल्टीपल नेम रेंज क्रिएट कर सकते हो। सपोज अब मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट 12% चाहिए, तो यहाँ पे नेम रेंज पे सिर्फ मुझे 12% डालना है एंड ओके कर दो। ये आपका 12% का रेट हो गया। अब अगर मैं इसका इसका मल्टीप्लाई करके मैं इंटरेस्ट 12% निकालना चाहूँ, देखो फंक्शन तैयार हो गया एंड एंटर। ये इसका 12% ही आ रहा होगा। और ये देखो आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है H14 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट 12%। तो ये जो आपके टैक्स रेट थे, ये आपने क्या तैयार कर लिए, एज अ नेम रेंज तैयार कर लिए। अगर मैं अब इसको, इस वाले की मैं नेम रेंज को कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो आ रहा है वो ये आ रहा है लिखा हुआ, ये हो गया इसका, जब हमने इंटरेस्ट की नेम रेंज तैयार कर ली है। अब ये लेकिन विदाउट इंटरेस्ट की नेम रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ आपका सेल का रेफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही आप सेल का रेफरेंस चेंज करोगे, अब सपोज मैं इस 5 को 10% कर देता हूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। बट आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो इससे एक चीज का बेनिफिट होता है कि कोई बंदा आपकी फाइल पे वर्किंग चेंज नहीं कर सकता अगर उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है। बिकॉज ये नॉलेज नेम रेंज वाली, फंक्शन क्रिएट करने वाली हर किसी को नहीं होती है। तो नॉर्मल बंदे तो पता है कि यार मैं गलती से ना इसका काम करता हूँ, इसने मेरा 5% टैक्स लगाया, मैं 5 की जगह इसे 3% कर देता हूँ, देखो चेंज हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चेंज करोगे, यहाँ तो फंक्शन लगा है। वो सोचेगा यार ये क्या लगा दिया इसने, वो यहाँ चेंज ही नहीं। सपोज वो इंटरेस्ट यहाँ जाता है और यहाँ पे सपोज इंटरेस्ट 5 हटा के वो कुछ करता है 6, उसको मिलेगा ही नहीं, देखो हुआ ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये चीज का आपका बेनिफिट होता है कहाँ पे, जहाँ पे आप सिक्योरिटी लगा रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी फाइल को कोई बंदा चेंज नहीं कर पाए। मल्टीप्लाई करो इसको, इंटरेस्ट 5% से एंटर करो, देखो 5% आया। अब मुझे बताओ इस चीज में कोई डाउट है किसी को, ये चीज क्लियर है? सेम आप यहाँ पे जाओ, इंटरेस्ट 12% सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई बाई एंड एंटर करो। देखो ये आपका सब में देखो 12 12 12 12 ले रहा होगा। ठीक है, तो और ये एक चीज हो रहा है गाइस, ये आपको कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा। ये आपको गलत रिजल्ट दे पाएगा सपोज बाई चांस आपने बाई मिस्टेक 5 की जगह 50 लिख दिया। अब देखो, है तो 5 करना था, गलती से 50 हो गया, तो वो गलत रिजल्ट दे देगा, बट ये कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कभी आप ऐसी कंपनी में जाओ, यूज करो, तो इस तरीके के नोट ये बना लो आप। जिससे क्या होगा, वो आपको बोलेगा वाह यार आप तो बड़े फास्ट हो। और ये आप किसी भी पेज पे यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। सपोज मुझे ये यहाँ चाहिए, तो मैं सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2000, मुझे चाहिए इसका 5%, तो मैं फालतू में लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा ये, मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट 5%, लो आ गया।
इस तरीके से आप उसकी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट 5, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट 5 एंड एंटर। देखो 1100 ये आपको ऑटोमेटिक ले लेगा और कहीं पे भी ले लेगा, किसी भी रेंज पे ले लेगा। ये नहीं बताएगा कि यार आपकी, हाँ अगर ये रेंज चेंज, अब देखो मेन रेंज आपकी चेंज हो रही है 5000, देखो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मतलब इसके लिए आपको रेंज चेंज करनी होगी, टैक्स रेट नहीं चेंज करना होगा। जो आपकी प्रिंसिपल रेंज है वो चेंज करनी होगी। सपोज अगर मैं यहाँ जाऊँ स्टेट सेल में ले लूँ अभी 10,000, तो देखो ये आपकी रेंज चेंज, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा तब आपका टैक्स रेट चेंज होगा। ये वो चीज है, बट यहाँ पे आपको टैक्स रेट भी चेंज करना होगा, अमाउंट भी चेंज करना होगा, तब जाके आपकी वैल्यू चेंज होगी। बट यहाँ पे 1 क्लिक में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक चेंज होगी। बताओ मुझे, अब कोई डाउट इसमें किसी को, इस चीज में कि किस तरीके से आप ये वाली रेंज सेलेक्ट कर सकते हो? क्लियर है? क्लियर है सर। यस यस क्लियर है। सो ये होता है हमारा नेम रेंज करने का तरीका, कि इस तरीके से हम नेम की रेंज को सेलेक्ट करके अपने फंक्शन हम खुद बना सकते हैं, जो कि फंक्शन हमारे कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। अगर हमें अपनी नेम याद है, सपोज आप फ्यूचर में कहीं जाओ, वहां आपको पता है यार I12 ये है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो बैलेंस शीट में आपके जितने भी एसेट हैं वो सारे प्लस करोगे तो वो बैलेंस शीट आएगा। उस तरीके की नेम रेंज क्रिएट कर लो और फंक्शन को तैयार कर लो, सिंपल। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब एक और एग्जांपल जो है नंबर 3, पहला हो गया हमारा क्रिएटिंग नेम रेंज। सो मैं डेटा टैब में जाता हूँ, उसके बाद नहीं फॉर्मूले टैब में जाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है हमारा। अब मैं क्या करूंगा, एक हमें नेम रेंज सेलेक्ट करनी है, बट वो हमें सिलेक्शन से लेनी है। मतलब हमें नेम रेंज तो बनानी है, बट वो किससे बनानी है? सिलेक्शन से बनानी है। सिलेक्शन मतलब हम एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लेंगे, और जैसे ही हम उसको सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारी नेम रेंज ले लेगा। सपोज केस नंबर 3, create range with selection, creating name range with selection। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार क्वार्टर Q1, ऐसे करके मैं यहाँ लिख देता हूँ अब Q2, Q3 एंड Q4, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेम रेंज देनी है। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ क्रिएटिंग फॉर सिलेक्शन। अब ये पूछ रहा है आपको जो नेम रेंज देनी है वो कौन सी रो से देनी है, कौन से कॉलम से देनी है। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे फर्स्ट रो से देनी है, टॉप रो। मतलब मैं इस पूरी रेंज का नाम दे रहा हूँ, लेकिन क्या रेंज दे रहा हूँ वो मेरे रो में ऑलरेडी है, मुझे लिखना नहीं है वहां पे। अर्लियर हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे इंटरेस्ट 5%, स्टूडेंट फंक्शन। मतलब अब हमें यहाँ पे नेम रेंज अपने आप अपने फंक्शन से देनी है, मतलब अपने डेटा से देनी है, मैनुअली नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या करना है, वो आपसे ऑप्शन पूछता है यार आपको नेम रेंज तो देनी है, बट बताओ कैसे ऑप्शन पे देनी है। टॉप रो पे देनी है, लेफ्ट कॉलम पे देनी है, बॉटम रो से देनी है, या राइट कॉलम से देनी है। मैं बोलता हूँ मुझे टॉप रो से देनी है। मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट किया, टॉप रो सेलेक्ट किया, ओके करा। अब इसकी नेम रेंज सेलेक्ट हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा, देखो ऑटोमेटिक मेरे क्वार्टर सेलेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम रेंज तो दी है, बट एज पर सिलेक्शन दी है। तो उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट सिलेक्शन करूंगा, अभी देखो यहाँ पे एक चीज हो, मैंने क्रिएट सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे रेंज दे ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो हो गया हमारा सिंगल, मतलब एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल था। अब एक और इसी सिलेक्शन का देता हूँ। सपोज हमारे पास है यूएस, कनाडा एंड इंडिया, और यहाँ पे हमारे पास है जो एडी एंड माइकल एंड, ये हमारे पास 4 बंदे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन 4 बंदों की ना यहाँ पे हमने छोटी सी सेल्स अमाउंट दे दिया। चलो कोई नंबर डाल दिया, 5,000 से लेके 10,000 के बीच में हमने इनका डेटा को तैयार कर दिया।
ये हो गया मेरा डेटा तैयार। अब मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है, और अब मैं नेम रेंज देना चाहता हूँ। मैं गया अपने फॉर्मूले में, क्रिएटिंग फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखो यहाँ दो ऑप्शन टिक मार्क आ रहे हैं, वो पूछ रहा है आपको टॉप रो से देनी है या लेफ्ट कॉलम से देनी है या दोनों से देनी है। आप सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप रो का मतलब ये वाला, लेफ्ट कॉलम का मतलब ये वाला, ठीक है। तो दोनों रो से दे सकते हो, मैंने कहा चलो मेरे को दोनों से देनी है, बिकॉज नेम रेंज जो है वो हमेशा नेम से होती है, न्यूमेरिकल से नहीं होती है, इसलिए उसने ये दोनों नहीं सिलेक्ट करे हैं, बिकॉज नेम रेंज हमेशा नेम से होती है। अब जैसे मैंने इसको ओके करा, अब देखो मैं आपको एक लाइट यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैं, सिर्फ कनाडा सिलेक्ट करता हूँ, अगर सिर्फ कनाडा, तो देखो सिर्फ कनाडा वाली लाइन सिलेक्ट होगी। अगर मैं टॉप रो से बात करूँ तो सिर्फ कनाडा। नेक्स्ट में गया, मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, तो देखो सिर्फ इंडिया सिलेक्ट हो रहा है। अब मुझे एक बात बता सकते हो, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन तो ले लिया, ठीक है, सिलेक्शन मैंने इसको पूरे को ले लिया। अब सपोज ये लार्ज सिलेक्शन है, लार्ज नंबर हो, सपोज 10,000 रोज है, 1 लाख रोज है, ठीक है। अभी तब भी मैंने सिलेक्शन ले लिया, मेरे पास 1000 रो है, 10,000 रो है, बट अब मुझे यहाँ पे ना एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम इंडिया आई वांट। तो कैसे लूंगा मैं? सिंपल है, मैं मैक्स का फंक्शन लगाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8570, ये आ गई, ठीक है। बट एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है? पहला तो हो गया हमारे पास केस 1, अगला हो गया हमारे पास केस 2। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं मैक्सिमम कैसे लूंगा? मैक्स सिलेक्ट, अब मुझे रेंज नहीं देनी सिलेक्ट, मुझे इंडिया सिलेक्ट करना है, मुझे पता है मुझे इंडिया का चाहिए, तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करूंगा, एंटर। देखो आंसर सेम। मैंने क्या करा, मैंने मैक्सिमम ऑफ इंडिया चाहिए, तो मेरे को पूरी रेंज नहीं देनी, सिर्फ इंडिया का नाम लिखना है, रेंज आप ही पूरी आपकी। इंडिया की रेंज में जितना मर्जी डेटा, सपोज अभी मैं यहाँ जाऊँ तो देखो पी कॉलम मेरा पूरा खाली है नीचे तक, ठीक है। यहाँ मैं और आगे जाता हूँ, चलो यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इंडिया डाला और यहाँ एक नंबर दे देता हूँ 2000, या रैंड बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैंने दिया 2000 से लेके 5000, एंटर करा, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं नीचे तक पूरे को ट्रैक कर देता हूँ, लास्ट पूरा ट्रैक कर दिया मैंने। इस पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया। अब मुझे अगर इस पूरे की रेंज देनी है, सिंपल, मैंने सेलेक्ट करा, फॉर्मूले में गया, क्रिएट सिलेक्शन, टॉप रो से कह रहा है, ठीक है, ओके ऑलरेडी है, एक्सिस्टेंस है, तो सपोज मैं इंडिया की जगह इस बार यहाँ पे कोई और वर्ड कर देता हूँ, सपोज चाइना कर देता हूँ। अब मैं इसकी नेम रेंज अगर दूं, बिकॉज वो नेम ऑलरेडी था इसलिए हम नहीं दे पाए, ठीक है, चाइना सेलेक्ट किया। अब मुझे इस पूरी रेंज में ना मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? मैक्सिमम, मुझे सिर्फ चाइना सेलेक्ट करना है, देखो ऑटोमेटिक जैसे ही मैं चाइना सेलेक्ट करा उसने रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली, एंड एंटर। देखो 5000, इस पूरी रेंज में 5000 जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर है। सेम अगर आपको सम करना है, सम ऑफ टोटल, क्या करूंगा? सम ऑफ चाइना, एंड जस्ट एंटर, ये हो गया आपका सम। आपको चाहिए एवरेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ चाइना, सिंपल, जस्ट एंटर। देखो ये आपकी आ गई एवरेज। तो ये आपकी 1 बाय 1 रेंज वाइज सेलेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो आपको, मैक्स के बाद रेंज नहीं दिखा रहा, मैक्स के बाद क्या दिखा रहा है? चाइना। ऐसी सेम मैक्स सम के बाद क्या दिखा रहा है? चाइना, क्योंकि आपने जो रेंज दी है उस रेंज का आपने नाम रख दिया है चाइना। ऐसी एवरेज है, उसके बाद भी वो आपको एवरेज तो दिखा रहा है, बट ये दिखा रहा है। अब अगर सपोज मैं एक यहाँ नंबर लेता हूँ, ये वाला यहाँ तक करता हूँ, एंड इसके बाद अभी तो चलो चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे अगर मैक्सिमम नंबर लूं, अब मैं ये रेंज मुझे देनी पड़ेगी पूरी। अब देखो जैसी मैंने यहाँ रेंज दी, इसने क्या रेंज ली? U2 से U7, U2 से U7 की रेंज ली। एक सेकेंड, मैक्सिमम इसने ये रेंज ली है, मतलब ये ऑटोमेटिकली रेंज लेते हैं, मतलब जितना सेलेक्ट करोगे सिर्फ उतनी रेंज में दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने जो रेंज दे दी नेम रेंज, सिर्फ उसी रेंज से वो चलते हुए चला जाएगा। ऐसी, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे चाहिए माइकल की हाईएस्ट से, माइकल की हाईएस्ट से किस रीजन में उसने करी है, तो मेरे को जानने के लिए क्या करना है? इज इक्वल टू मैक्स
सेलेक्ट माइकल एंड एंटर 8930 जो कि यूएस में है, 8930 जो कि यूएस में है। सिंपल। इस तरीके की आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले सिलेक्शन के फंक्शन से, इसलिए भी हम नेम रेंज देते हैं। अब मुझे बताओ क्लियर है ये वाला पॉइंट? कोई डाउट इसमें? यहाँ पे तुम सम भी कर सकते हो। सपोज मुझे सम चाहिए, सम ऑफ हैरी का सम चाहिए, हैरी ने टोटल कितनी सेल करी है मुझे चाहिए, एंड जस्ट एंटर 17,154। तो ये आपकी हो गई मैक्सिमम सेल्स, ये भी हो गई मैक्सिमम, ये हो गई आपकी सम ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास रेंज ऑटोमेटिकली गिवन है तो डेटा के अंदर। बताओ क्लियर है ये डाउट? ये सबका क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है इस चीज में तो मुझे बता सकता है कोई भी। क्लियर है? नो प्रमोद आपको क्लियर है? क्लियर है। यस यस ओके, तो ये हो गए हमारे। अब हम जाते हैं अपने फोर्थ केस में। फोर्थ केस जो है वो सबसे सिंपल है, मतलब आपको नेम रेंज को मैनेज करना है। अभी तो आपने क्रिएट कर लिया। केस नंबर 4 जो है वो आपका मैनेजिंग ऑफ नेम रेंज है। तो मैनेजिंग ऑफ नेम रेंज, ये सबसे सिंपल है, मतलब इसमें आपको कोई इतना बर्डन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पता है आपको रेंज को मैनेज करना है। जो जो आपने क्रिएट करी है आपको पता लगाना है कि कितनी नेमेज आप तक क्रिएट कर चुके हो। या तो आप यहाँ से पता लगा लो, देखो नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है, कनाडा पे सेलेक्ट करो तो ओनली कनाडा, अगली अलग रेंज पे एक्सपेंस पे सेट करो तो एक्सपेंस ऑटोमेटिक। बट आपको चाहिए लिस्ट ऑफ रेंज कि आपने कितनी रेंज कैलकुलेट कर ली है। फॉर्मूले पे जाओ, नेम मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे देखो आपके पास सारी नंबर ऑफ रेंज आ रही है, और आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ से न्यू क्रिएट करनी है, यहाँ से न्यू भी कर सकते हो, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मुझे कोई रेंज को डिलीट करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा डिलीट, उसके बाद यहाँ ओके या कैंसिल, सिंपल। ठीक है, या फिर सपोज मेरी हैरी की रेंज है अभी ये, और मुझे चेंज करनी है विदाउट एडिट, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। रेंज दे दो, जो रेंज आपको चेंज करनी है आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मली मैनेज रेंज का, कि आपने कितनी रेंज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुके हो, कितने फंक्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर चुके हो। और देखो ये वर्कबुक पे है, स्कोप क्या है, वर्कबुक पे है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैं एडिट पे गया और यहाँ पे अभी स्कोप आ रहा है वर्कबुक, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ गया और मुझे एक मिनट, यहाँ गया एडिट किया अगर मैंने, तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम जो है ऑटोमेटिक वर्कबुक पे क्लिक कर रखी है। अब मैं डिफाइन नेम पे गया, अब यहाँ से देखो ऑप्शन है कि आपको ये वर्कबुक, आपको जो आप क्रिएट कर रहे हो, अभी कोई नेम रेंज क्रिएट कर रहे हो, वो आपको पूरी वर्कबुक पे चाहिए टोटल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर शीट पे चाहिए। जैसे अभी मैंने 2 शीट क्रिएट रखी है, नेम रेंज और डेटा वैलिडेशन, मुझे चाहिए सिर्फ एक ही शीट पे, तो मुझे एक शीट सेलेक्ट कर लो और अपनी नेम रेंज दे दो कोई भी। सपोज मैं यहाँ पे अगर नेम रेंज दूँ इंटरेस्ट 28, ओके, एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इस पूरे को इज इक्वल टू 28, हर्ष मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाला है, मैसेज आ रहा है। ओके ओके ओके, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, एक काम करो, मैं